तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि सब ठीक होंगे। तो हमने लास्ट टाइम रूल्स ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस इन पाइथन। ठीक है? ऑपरेशंस इन पाइथन पढ़ने के लिए हमें सारी चीज़ें पढ़नी है और आज हम कोड करके भी देखेंगे कि कोड जब तक नहीं करेंगे तब तक हम सीख नहीं पाएंगे। और आज मैं आपको कोड कराऊंगा और कोड कराऊंगा जुपिटर नोटबुक में। तो चलिए जुपिटर नोटबुक पहले ओपन कर लेते हैं। आप अपने सर्च टैब में जाइए और लिखिए CMD। कमांड प्रॉम्प्ट आएगा, कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन कीजिए। कमांड प्रॉम्प्ट में यहाँ पे लिखिए आप जुपिटर 2P5। नोटबुक कर दीजिए, ओपन करेगा और यहाँ पे जुपिटर नोटबुक आपका ओपन हो रहा है आपके क्रोम ब्राउजर पे। थोड़ा इंतज़ार करते हैं। ठीक है, ये ओपन हो गया। यहाँ से आप न्यू नोटबुक कर लीजिए। तो ये लीजिए, आपका न्यू नोटबुक तैयार हो गया। यहाँ पे हम करेंगे कोड। ठीक है, क्लियर है इतना? यस, क्लियर होगा। आप अपने सिस्टम पे जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल कर लिए होंगे। लास्ट में आपको बताया था कि कैसे करना है। और अगर आपको दिक्कत है तो आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं। बहुत इजीली यूट्यूब में आप कुछ भी सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो आपने ओपन कर लीजिएगा अपना जुपिटर नोटबुक। मैं साइड बाय साइड कोड भी कराते जाऊँगा आपको समझ आने के लिए ज़्यादा बेटर तरीके से। तो टोटल कितने ऑपरेशंस होते हैं पाइथन में? टोटल ऑलमोस्ट 4 ऑपरेशंस होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अरिथमेटिक ऑपरेशन, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, और कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, एक्सेट्रा। अब इसको हम सीधा कोड में देखते हैं। ठीक है, कोड में समझ लीजिए मैं ए को 30 लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं शिफ्ट और इंटर के साथ दूसरा कोड लाइन जनरेट कर रहा हूँ। और अगर आप कुछ भी रन वाला मटेरियल हुआ तो वो इसी के साथ रन भी हो जाएगा। अब ये सेव हुआ है a इज इक्वल टू 30। मैंने आपको बताया है कि कोई भी चीज़ राइट टू लेफ्ट सेव होती है, तो राइट 30 है जो कि सेव हो चुका है अब a पे। ठीक है, ये क्लियर होगा। अब मैं b को भी ले लेता हूँ। b को ले लेते हैं हम 40। अब ऑपरेशंस करते हैं। ठीक है, a प्लस बी, फिर ऑपरेट हुआ। जैसे मैंने शिफ्ट और एंटर दबाया तो उसका आउटपुट आ गया जो कि 40 + 30 हुआ 70। अब a माइनस बी करके देख लेते हैं जो कि हुआ -10, क्योंकि a 30 था, -40 तो -10। ऐसी ही चीज़ें होती हैं। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो जाएंगी और आगे जो भी हैं वो आप लगा के देख सकते हैं। ऑपरेशन है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये आई गेस आपको क्लियर होगा। पहला तो इक्वल्स टू मैंने अभी आपके सामने लगा के देख लिया। जैसे कि a = 30 वही है। एक चीज़ में कंफ्यूजन होता है वो मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। a प्लस इक्वल्स टू बी, ये a में सेव हुआ है। ये आपको देख के लग रहा होगा क्या हुआ है। मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मैंने लिखा है वहाँ पे a प्लस इक्वल्स टू बी। इसका मतलब हुआ a इक्वल्स टू a प्लस बी। है, तो जो इधर है वो इक्वल्स टू के इस तरफ होगा और इसके बाद जो ऑपरेशन है वो होगा इसके साथ a प्लस बी के साथ। और जो a प्लस बी है वो स्टोर हो जाएगा a में। तो यहाँ पे a कितना था 30 और b था 40, तो टोटल हो गया 70। तो 70 अब जाके कहाँ से स्टोर हो गया? a में। ठीक है, तो वहाँ पे इसलिए आउटपुट नहीं आया क्योंकि वहाँ पे सेव हुआ है वो। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ उसका आउटपुट निकाल के। ठीक है, अब वो a में स्टोर हुआ है तो हम a को लिखते हैं। ए की वैल्यू बदल चुकी है, ए की वैल्यू हो चुकी है। ये क्लियर है? हाँ, क्लियर नहीं हुआ तो और कमेंट कर सकते हैं, मैं और बता सकता हूँ। ठीक है, अब ये प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया, सेम ऐसा ही है। वो क्या हो जाएगा? a माइनस बी। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स इजी हैं। a इक्वल्स टू बी या b इक्वल्स टू सी। चलो देखते हैं। जैसे कि अगर मैं a इक्वल्स टू बी किया हूँ, ये फॉल्स है। अब ये क्या बता रहा है? फॉल्स क्यों आया? यहाँ पे मेरा उस समय ए हो चुका था 70। थोड़ा स्लो चल रहा है ये, पता नहीं क्यों। मेरा पेन टैबलेट, थोड़ा माइंड मत कीजिएगा इसे।
और b तो 40 ही था। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं ना, नहीं इक्वल नहीं है, इसीलिए आया फॉल्स। ठीक है, अगर इक्वल होते तो क्या आता सर? इक्वल होते तो ट्रू आता, सिंपल सी बात है। चलो इसको इक्वल करके देखते हैं। b की वैल्यू है 40 और a की वैल्यू है 70। तो मैं a की वैल्यू को वापस 40 ले लेता हूँ। अब मैं ये करके देखता हूँ। अब की वैल्यू ट्रू आ रही है, क्योंकि अब ये दोनों इक्वल हो चुके हैं। मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा। अब आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर में। लॉजिकल ऑपरेटर कुछ नहीं होता है, मैं आपको इसी बता देता हूँ, आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा जब हम कंडीशनल्स पढ़ेंगे। अगर एंड ऑपरेटर क्यों यूज़ करते हैं? अगर दो इक्वेशन हैं, ठीक है, जैसे a इक्वल्स टू b एंड a इज़ ग्रेटर देन 40, अगर ये दोनों कंडीशंस नहीं होती, ये दोनों एक साथ सही होती हैं, तो वो आउटपुट होगा। अगर नहीं होती दोनों में से कोई एक, तो नहीं होगा। अगर इसको हटा के हम यहाँ पे एंड की जगह और डाल दें, तो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर सही होती है तो मेरा आउटपुट आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, मैं आगे बहुत अच्छे से समझाऊंगा इसको। जब कंडीशनल्स आएंगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। उसका पूरा एक वीडियो रहेगा डेडिकेटेड, बहुत अच्छा टॉपिक है, इसीलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आई गेस ऊपर के तीनों चीज़ आपको और अच्छे से एक्सप्लेन हो चुके होंगे। अब नीचे आते हैं फंक्शन एंड टाइप कास्टिंग। टैबलेट अब अच्छे से वर्क करेगा। हाँ, अब अच्छे से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो टाइप फंक्शन क्या होता है? टाइप फंक्शन इज यूज टू फाइंड द डाटा टाइप ऑफ अ गिवन वेरिएबल। अब एक वेरिएबल तुमने ले लिया है, a इज इक्वल टू 30, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है। अब ऐसे तुम्हें पिछले लेक्चर में बताया था, पाइथन बहुत अच्छी लैंग्वेज होती है, उसको बताना नहीं पड़ता कि मैं क्या वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, इंटीजर कर रहा हूँ, फ्लोट कर रहा हूँ, कैरेक्टर कर रहा हूँ, वो खुद समझ जाता है। पर अगर आपको दिखाना हो कि ये वेरिएबल क्या है, उसके लिए यूज़ होता है टाइप फंक्शन। तो मुझे कुछ नहीं करना है, टाइप लिखना है और अंडर ब्रैकेट में वो वेरिएबल का नाम लिख लेना है जिसका मुझे टाइप चाहिए। ठीक है, इसको हम कोड में समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने a की वैल्यू आपके सामने 40 रखी है, तो उसका टाइप देखते हैं। ये रख दिया, इंटर। हाँ, तो ये इंट दिखा रहा है, मतलब इंटीजर वैल्यू। a इज इक्वल टू 40 थी, जो कि 40 एक नंबर है, तो इंटीजर वैल्यू सही बता रहा है। चलिए एक कुछ और रखते हैं, एक को मैं रखता हूँ स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग कॉमन रखते हैं। सेव हो गया। अब मैं इसका टाइप देखता हूँ, ऑफ ए स्ट्रिंग। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे काम करता है, और कुछ डाउट तो नहीं होना चाहिए, बेसिक सी चीज़ थी। आप एक चीज़ कर सकते हैं, अ नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ स्ट्रिंग एंड अ स्ट्रिंग इज कन्वर्टेड कैन अ स्ट्रिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ नंबर। आप किसी भी स्ट्रिंग को एक नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो और नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। नंबर मतलब इंटीजर। कैसे कर सकते हैं सर? इसके हेल्प से कर सकते हो, ये स्ट्रिंग और ये इंट के। ठीक है, अब मैं करके दिखाता हूँ आपको। कोड से ज़्यादा समझ में आता है देन थ्योरी। अगर आप लिख रहे हैं इंट और आपने इनपुट दिया एक स्ट्रिंग, ठीक है, अब आप बोलोगे ये तो इंटीजर ही है सर। भाई मेरी ये दिया हुआ है कोट्स में, डबल कोट्स में, आपको मैं बताऊंगा आगे स्ट्रिंग्स में। अब स्ट्रिंग्स क्या होते हैं? जो भी कोट्स में होता है उसको स्ट्रिंग्स माना जाता है। ठीक है, तो इंट स्ट्रिंग दिया है मैंने, इसका आउटपुट क्या आएगा? 77, एक इंटीजर वैल्यू आई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंट लगा हुआ था, यही करता है। ठीक है, अगर मैं str करके एक नंबर वैल्यू देता 77, एक इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे अभी अभी इसी लेक्चर में आपको समझ में आएगा कि ये मैंने क्यों पढ़ा है। ये दूसरे नेक्स्ट टॉपिक में आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्यों पढ़ा है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, इनपुट। ये आपको फ्रीडम देता है यूजर से इनपुट लेने का। ठीक है, दिस फंक्शन अलाउज द यूजर टू मेक इनपुट फ्रॉम द यूजर एज अ स्ट्रिंग।
ठीक है, तुम जो कोड लिख रहे हो, तुम्हें जो कोड यूज कर रहा है वो इनपुट दे सकता है। अब कैसे दे सकता है सर? ऐसे दे सकता है भाई, ये है फॉर्मेट। ठीक है, कोई वेरिएबल इक्वल्स टू इनपुट और इसमें लिख दो तुम्हारे इनपुट से पूछने का क्या पूछना चाहता है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो भी इनपुट लेगा इनपुट फंक्शन में वो एक स्ट्रिंग ही लेगा। आप कुछ भी कर दो वो एक इनपुट स्ट्रिंग की तरह ही होगा। ठीक है, हो गया इंट इनपुट, और ये एक स्ट्रिंग की तरह ही लेगा। इसमें आप कुछ भी डाल दो, कुछ भी डाल दो, वो एक स्ट्रिंग की तरह ही इनपुट लेगा उसको। नंबर भी डाल दोगे तो स्ट्रिंग की तरह ही लेगा। इस चीज़ को समझ लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत बच्चे भूल जाते हैं इस चीज़ को। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द आउटपुट ऑफ इनपुट फंक्शन इज ऑलवेज स्ट्रिंग इवन इफ एनी नंबर इज एंटर्ड। तो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है, अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो आप उसमें भी स्टार मार्क करके इसको लिख दें। चलिए अब देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर कैसे यूज़ होता है। ठीक है, एंटर योर नेम, जो मैंने यहाँ पे लिखा था, मेरा नाम है अमन। अब ये सेव हो गया। अब ये सेव किस में हुआ है? बी में। तो अब बी को रन करके देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, स्ट्रिंग। सर अब ये तो बता दें, हमने स्ट्रिंग तो ले सकते हैं, पर अगर हमें नंबर लेना हुआ तो कैसे लेंगे? अभी आपको ऊपर पढ़ाया था मैं, नंबर को कैसे लेना है, स्ट्रिंग को कैसे कन्वर्ट करना है इंट में, विद द हेल्प ऑफ दिस वन। इस तरीके से इस चीज़ से आप यूज़ कर सकते हैं, इससे आप ले सकते हैं। ठीक है, तो करके देखते हैं। ठीक है, ई इक्वल्स टू, ये पूछ रहा है एंटर योर सेमेस्टर, सेम मतलब सेमेस्टर, और फिफ्थ बार डाल देते हैं, एंटर दबा देते हैं। अब ये सेव हो गया। अब इसको रन करके देखते हैं, तो ये दिखा रहा है आपको फिफ्थ, फिर होगा सबको नंबर सेव हो गया। तो अब समझ गए आप इनपुट से नंबर कैसे सेव करना है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी आई गेस। ठीक है, अब हम इसको आज यहीं तक रखते हैं। मैं स्ट्रिंग के बेसिक्स आपको बता देता हूँ, स्लाइसिंग वगैरह, इंडेक्सिंग वगैरह। स्लाइसिंग कल पढ़ेंगे, इंडेक्सिंग तक बता देता हूँ। अब स्ट्रिंग इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, अभी तक मैं स्ट्रिंग स्ट्रिंग बोल रहा हूँ तो कोड्स के अंदर जो भी चीज़ होती है वो स्ट्रिंग होती हैं। ये इसका पहला पॉइंट है। स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप इन पाइथन, और स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज्ड इन कोड्स। इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई ये। ठीक है, वी कैन राइट स्ट्रिंग इन थ्री वेज, दे आर, तीन तरीके से लिख सकते हो भैया। सिंगल कोट्स में लिख सकते हो, डबल कोट्स में लिख सकते हो, ट्रिपल कोट्स में लिख सकते हो। यही है बस, आप सिंगल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हो, डबल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हो, और ट्रिपल कोट्स के अंदर भी उस चीज़ को लिख सकते हो। कोई नई बात नहीं है उसमें, जहाँ भी चेंज करते हो। अदर लैंग्वेज में डबल कोड यूज़ होता है, इसलिए मेरी आदत है डबल कोट्स यूज़ करने की। आपको जो प्यारा लगे, आपको जो अच्छा लगे, आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब स्ट्रिंग इंडेक्सिंग बता देता हूँ तुम्हें। जैसे एक स्ट्रिंग मान लो इक्वल्स टू नमन है। ठीक है, अब इंडेक्सिंग हमेशा स्टार्ट होती है ज़ीरो से, 0 1 2 3 4। इसकी लेंथ कितनी थी? इसकी लेंथ है 5, और इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? ज़ीरो से। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग। अब नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसी होती है भैया? जो लेंथ है ना, वहाँ से होती है। लेंथ को माइनस करते जाओ, -5, -4, -3, -2, -1। ठीक है, तो आपको इंडेक्सिंग समझ में आ गई, स्ट्रिंग समझ में आ गया। अब स्लाइसिंग हम नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, अगर आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें, तो कमेंट कीजिएगा हाँ भैया हमको समझ में आ रही हैं। नहीं कुछ दिक्कत हो रहा है तो वो भी कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर से इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।